नहीं, अगर डॉक्टर अगर दवा दे देते तो बच सकती थी मेरी बच्ची, लेकिन डॉक्टर आराम कर रहे, हंस रहे। मेरी बच्ची पानी में डूब गई थी, टाइम पर मेरे बच्चे को अगर दवा दे देते वो, तो मेरे बच्चे मेरे पास होते आज। किसी ऐसे गरीब के साथ क्यों होता है ऐसा? यहाँ वेंटिलेटर नहीं मिला, कम से कम 8-9 घंटे तक ऐसे मेरे बच्चे को उठा के रखा। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा तो चला गया, और आइंदा किसी गरीब या किसी का बच्चा ना हो, कैसे वो उसको मिलना चाहिए। हम गरीब हैं तो गरीब की सुननी नहीं चाहिए। रोहतक पीजीआई की लापरवाही एक बार फिर एक मासूम की जान ले गई। अगर समय पर वेंटिलेटर मिल जाता तो शायद आज 1 साल की प्रियंसिता जिंदा होती। डॉक्टरों की बेरुखी और सिस्टम की संवेदनहीनता ने एक बाप की गोद उजाड़ दी और मां की ममता को रुला डाला। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले पवन हरवार और उनकी पत्नी बच्चों के साथ सोनीपत में दिहाड़ी मजदूरी कर अपना गुजारा करते हैं। शनिवार को पवन की 1 साल की बेटी नहाते वक्त पानी के टब में डूब गई। बच्ची को तुरंत सोनीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया, लेकिन वहां वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी। डॉक्टरों ने बच्ची को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। अब परिजनों को उम्मीद थी कि रोहतक में उन्हें इलाज मिल जाएगा। उम्मीदों के सहारे वो रोहतक पहुंचे, लेकिन वहां पर वेंटिलेटर सिस्टम और बेरहम चेहरा सामने आया। 8 घंटे तक बच्ची को वेंटिलेटर ही नहीं मिल पाया। इस दौरान बेबस पिता अपने हाथों से बच्ची को ऑक्सीजन देता रहा और प्रशासन के सामने लगातार गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आखिरकार प्रियंसिता जिंदगी की जंग हार गई। इसको लेकर बच्ची की मां ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। मेरी बच्ची पानी में डूब गई थी, हम सिविल हॉस्पिटल ले आए उसको, वहाँ से यहाँ रोहतक रेफर कर दिया। टाइम पर मेरे बच्चे को अगर दवा दे देते वो, तो मेरे बच्चे मेरे पास होते आज। किसी ऐसे गरीब के साथ क्यों होता है ऐसा? हम गरीब हैं तो गरीब की सुननी नहीं चाहिए। जो बड़े लोग हैं उनकी सुनाई होती है, जो गरीब होते हैं उनकी सुनाई नहीं होती है, क्योंकि हम गरीब, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी नहीं सुनाई हो सकती। तुम्हें सरकार ने रखा है तो तुम गरीब की मदद करो। तुम्हारे लिए जनता सब बराबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बच्चा पीछे आया उसको पहले एडमिट किया जाता है, ताकि मेरा बच्चा पहले से उसको नहीं किया जाता। मेरे बच्चे को अगर दवा मिल जाती तो मेरा बच्चा मेरे पास होता है। ये सब डॉक्टर की लापरवाही है। हाँ बच सकती, क्यों नहीं? अगर डॉक्टर अगर दवा दे देते तो बच सकती थी मेरी बच्ची, लेकिन डॉक्टर आराम कर रहे, हंस रहे, कुछ देख नहीं रहे। 8 घंटे पहले से टेबल मंगवा लिया ले जाने के लिए, फिर नहीं लेकर गए मेरे बच्चे को। हमको पता है कि बच्चे को गीले लत्ते पहनाना कि नहीं पहनाना, क्या करना क्या नहीं, डॉक्टर को देखना चाहिए। डॉक्टर कुछ नहीं करते हैं, किसी ने नहीं संभाला, किसी ने नहीं समझा। मेरे बच्चे मेरे पास होते, आज अगर दवा मिल जाती तो। इतना ही नहीं, पवन हरवार जो कि बच्ची के पिता हैं, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं 8 घंटे तक बच्ची को ऑक्सीजन देता रहा। डॉक्टर से हाथ जोड़कर वेंटिलेटर की भीख भी मांगी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल पाया, जिसको लेकर उनकी बच्ची आज इस दुनिया में नहीं है। यहाँ लेके आई तो क्या हुआ? पहले वहाँ से तुरंत ही सिविल अस्पताल में आया मैं स्कूटी के साथ, फिर उन्हें वहाँ से रेफर कर दिया यहाँ पर। फिर यहाँ वेंटिलेटर नहीं मिला, कम से कम 8-9 घंटे तक ऐसे मेरे बच्चे को उठा के रखा। तो आपने कहा डॉक्टर को वेंटिलेटर चाहिए? बोला है? हाँ कहा, कई बार कहा, क्या बोले? कुछ नहीं बोले, मैं शांत रहे। 8 घंटे तक लगातार कई बार बोला, 10 बार भी बोला दे दो। फिर क्या हुआ? मौत होगी बच्चे की? हाँ अगर समय पे मिल जाता तो बच सकती थी। बच सकती थी। अब क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा तो चला गया, पर आइंदा किसी गरीब की या किसी का बच्चा ना हो, कैसे वो उसको मिलना चाहिए।
जो सुविधा सरकार दे रही है तो गरीब के लिए तो उसको मिलना चाहिए। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने प्रॉपर संभाल की है? मेरे हिसाब से तो नहीं। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी का भी बयान सामने आया है, जो हम आपको सुनाते हैं। क्या शिकायत है? शिकायत हमारे पास कल शाम को रुका प्राप्त हुआ था, जिसने बताया कि भाई पानी में डूबने से पीजीआई रेफर है, तो हम आज कार्रवाई के लिए आए हुए हैं यहाँ। परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई? हाँ, परिजन शिकायत दी है। पोस्टमार्टम सर? पोस्टमार्टम कराएंगे अभी। तो परिजन क्या कह रहे हैं, किस कारण हुई है? परिजन पानी में डूबने के कारण हुई है। तो यहाँ कहाँ पे अभी आए हुए हैं? पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे आप? रोहतक में पीजीआई में। जब अस्पताल की उम्मीदों की कब्रगाह बन जाए तो आम आदमी कहां जाए। प्रियांसिता अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनका सवाल अभी भी जिंदा है। क्या सिस्टम में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? पीजीआई प्रशासन से इस बार जवाब मिलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।